So we have to make an endeavor. वही है, कितना भी इकट्ठा कर लो. See, imagine I am lying down here and the soul is out of the body and there is one apartment, there is bank balance, there are variety of properties, everybody is sitting. But now suddenly nothing belongs to me because I am not the body. But I think it is too late to realize at that time. So चलो प्रैक्टिस में ना सही, थ्योरी में ही सही, एटलीस्ट वी कैन रिमाइंड ईच अदर. क्या है वो, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान. क्या है फर्स्ट लाइन उसकी? करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान. मतलब जो बेवकूफ है अपने जैसा वो सुजान बन सकता है. क्यों? क्योंकि रसरी आवत जात ते. हाँ, आप गंगा, आप लोग में से गंगा जी वहाँ ऋषिकेश हरिद्वार कोई गए? आप लोग कौन कौन गए? सब, काफ़ी लोग गए. वहाँ जो रेत है वो एक टाइम पर बहुत बड़ी एक चट्टान थी जो कि अब इतनी डस्ट पार्टिकल जितनी हो गई है. सो यही हरि नाम का प्रताप है. एक एक नाम लेने से दुनिया भर के जितने पाप है उनका मटिया मेट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आई कैन से फॉर माई सेल्फ, अपने जो सिंस हैं उन पे बड़ा अहंकार है कि हमने इतने बड़े सिंस किए, भगवान के नाम से कैसे खत्म हो सकते हैं. प्रॉब्लम ये है, आई कैन से फॉर माई सेल्फ. ओके, है जी, है कि नहीं ये बात? नहीं है, फैक्ट है. मुझे कई बार लगता है नाम लेने से क्या होगा, मतलब भगवान से ज़्यादा अपने मिसडीड्स पे भरोसा है कि ये कैसे खत्म हो सकते हैं, तो मैंने किए, मतलब वहां भी अहंकार है. So we were discussing which katha? Anybody who recalls? पृथु महाराज. पृथु महाराज किनके बेटे हैं जी? वेणा के. हाँ, देखो ये डिवोटी का लक्षण है. वेण महाराज. वो वेणा जो था ही वाज अ क्रूकेड फेलो. प्रभुपाद राइट्स in when Vidura is insulted na in Bhagavatam, then Prabhupada writes in purport that by Duryodhan's grace Vidur Maharaj got a chance to go to the forest. तो ऐसे ही है यहाँ पे पृथु महाराज. So he is incarnation of Lord Vishnu himself, despite being a living entity. He is not Vishnu Tattva, Prabhupada explains. So finally what he decided to do है जी, अश्वमेध यज्ञ. और कितने करने हैं? 100. वही 99 का फेर 100 पूरे करेंगे. कभी पूरे होते ही नहीं. लाइफ भी नहीं होती 99 तक आजकल 100 के चक्कर में. तो क्या हुआ जी, जब वो 100 करने लगा, तो प्लीज रिपीट. चरमेणा. आप लोग निकाल लीजिए, मैंने इसीलिए भेजा था. सारे मैं ही रिपीट करता हूं, तो आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड है उसको रिसाइट कर सकते हैं. अगर आपकी इच्छा है, नहीं है तो आप ट्रांसलेशन को पढ़ सकते हैं. तो सबका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा इस तरीके से. मैं इसको बोलता हूं, तब तक आप उसे खोल लीजिए. चरमेणा अश्वमेधेन यज्ञमाने यजुष्पतिम वैन्ये यज्ञ पशु यजुष्पतिम वैन्ये यज्ञ पशु स्पंधेना अपोवाह तिरोहितः. चरमेणा, जब चरम सीमा पे पहुंच गया, यानी 100th जब अश्वमेध यज्ञ पहुंच गया, तो उस वक्त क्या हुआ, इंद्र महाराज जो थे उन्होंने क्या किया, अपोवाहा, ही स्टोल. कैसे? तिरोहिता. तिरोभाव मनाते हैं ना महाराज के, जो चले गए, इसी तरह से इनविजिबल हो गए, क्योंकि इसलिए नाम है तिरोहिता. तो वो आया और उसने क्या किया? एनीबॉडी वांट्स टू रीड ट्रांसलेशन? 4:19:11. When Prathu Maharaj was performing the last 100 horse sacrifice, Ashwamedh Yajna, King Indra, invisible to everyone, stole the horse intended for sacrifice. He did this because of his great envy of King Prithu. स्पर्धन, स्पर्धा, ईर्षा, जलन,
द्वेष। उस दिन एक अच्छा पॉइंट प्रभु बोल रहे थे कि ईर्ष्या कैसे हो गई, किसकी बात पे हो रही थी कि ये ईर्ष्या कैसे हो गई, ये तो ईर्ष्या नहीं है विदुर महाराज। ईर्ष्या क्या है, द्वेष में भी ईर्ष्या है, खाली ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं है। जगह जगह में प्रभुपाद जो है वो ईर्ष्या का शब्द द्वेष के साथ में भी काम में लेते हैं, मतलब एनिमिटी, बेकार में द्वेष करना। हाँ, लेना देना नहीं है, पर ये इतना बढ़िया आदमी क्यों है, बस ये भी एक तबीयत खराब करने का अच्छा मौका है। तो हमें क्या करना चाहिए जी, वी हैव टू बी, हरे कृष्णा। आगे आ जाइए आप लोग प्लीज, यहाँ पे आराम से आगे आ जाइए। हाँ जी, तो हमें एनवी क्यों नहीं करनी चाहिए, फॉर व्हाट रीजन? हाँ, उसके लिए क्या है, फॉर सेल्फिश रीजन वी शुड नॉट डू एनवी। सुनने में खराब लगता है कि सेल्फिश रीजन क्या है। तो क्या क्या चीजें होती हैं एनवी करने से जी? 3 कौन से हार्मोन्स हैं? कॉर्टिजोल, उससे क्या होता है? ये फिजियोथेरेपिस्ट। स्ट्रेस होगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? कार्डियोवास्कुलर, हार्ट अटैक। तो सेल्फिश रीजन है ना कि एनवी नहीं करो। हम देखेंगे आगे, जहां एनवी है वहां भगवान नहीं है, जहां भगवान है वहां एनवी नहीं है। दिस इज द थिंग वी विल सी टुडे, अगर वहां तक पहुंचे तो। मतलब दूसरा क्या है जी कॉर्टिजोल के बाद? डोपामाइन। उससे क्या होता है जी? हाँ, हैप्पीनेस का जो हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है जैसे एनवी करते हैं। ये सब प्रोवन है, ये कोई भागवतम में तो लिखा भी नहीं है, ये तो गूगल सर्च महाराज बता रहे। उससे क्या होता है जी? आप सेटिस्फैक्शन आपका खत्म हो जाता है। और तीसरा क्या है? सेरोटोनिन। हाँ सर, एक्चुअली आई चेक्ड विद माय सन ऑल्सो, तो वो मेरे को करेक्ट करा, मैं सेरोटोनिन बोल रहा था, बोले सेरोटोनिन, सेट्रोनिन बोल रहा, बोले सेरोटोनिन है। मैं कहा चलो है तो बात तो गलत नहीं है ना। तो सेरोटोनिन क्या करता है जी? नहीं, वो एंजाइटी कर देता है और डिप्रेशन में डालता है। जो डिप्रेस लोग होते हैं उनका सेरोटोनिन बढ़ा होता है और वो एनवी करने से होता है। तो इसलिए बड़ा सेल्फिश रीजन है कि एनवी ना करें, एक दूसरे को याद दिलाते रहें, क्योंकि नेचर में है एनवी करना। देखो भाई, सच तो मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। तो वो लेकर के गायब हो गया क्योंकि उसको स्पर्धा हो गई। क्यों स्पर्धा हो गई? कि अगर ये 100 कर लेगा तो क्या होगा? मेरा गद्दी चला जाएगा। एक्चुअली देखा जाए तो करोड़ों जन्मों से हमारी गद्दी जा रही है, हमें परमानेंट जो हमारी सीट है वो खाली बैठी हुई है, हम उसको लेना ही नहीं चाह रहे। भगवान कह रहे हैं आओ शांति से बैठो मजा करेंगे। नहीं महाराज, हम तो कसरत करेंगे। करो कसरत, कसरत ही है सुबह से रात तक। एग्जाम्पल के लिए शाम को हाथ पैर दर्द हो जाते हैं कभी कभी, राइट? मतलब कसरत ही हो रही है ना, और दिमाग का दर्द वो अलग। अच्छा जी, तो अब उसने क्या किया पहली बार जब वो आया? एनीबडी वांट्स टू डू ट्रांसलेशन? 4:19:12 पहली बार जब वो आया, Actually, this dress was a form of cheating, for it falsely created an impression of religion. When Indra went into outer space in this way, the great sage Atri saw him and understood the whole situation. हाँ, तो उसने क्या किया? उसने कहा ऐसे तो चोरी करना मुश्किल पड़ेगा, यहाँ पे सारे। अभी आज भी देखो ना, अगर कहीं पे बड़ी सिक्योरिटी है, अगर कोई वाकई में जेन्युइन साधु आता है सैफरन, तो उसकी आदर किया जाता है। वैदिक लिटरेचर में तो बिल्कुल ही मतलब पुराने टाइम में होता था। अब तो आजकल क्या है कि पता नहीं पड़ता कौन सही नहीं कौन सही है। तो उसने क्या किया? सैफरन कपड़े पहने और चोरी करने के लिए आ गया। और उसने क्या किया जी? उठा के जब वो भाग गया, तो इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि ऐसे सब झूठ करने से इस तरीके से शुरुआत हुई पाखंड की। ये भी परंपरा इन्होंने शुरू करी। अब क्या हुआ? जो अत्रि मुनि थे, प्लीज रिपीट, एनीबडी वांट्स टू डू द श्लोका 4:19:13?
अत्रिणा चोदितो हंतुम। पृथुपुत्रो महारथ हम्म, अन्वय अंधावत तनकुदा तिष्ठत तिष्ठति कप चप चप चा ब्रवीत। देखिए क्या है, इसको पढ़ने का बहुत एक तरीका है। पहले तो संस्कृत ट्राई करिए, अगर संस्कृत नहीं मुश्किल पड़ रही है तो वर्ड टू वर्ड देख करके इंग्लिश का पढ़ने की कोशिश करिए, और फिर इंग्लिश के आगे उसका मीनिंग रखिए। तो थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप उसको रस ले सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अत्रिणा चोदितो हंतुम, अत्रिणा मतलब अत्रि मुनि ने, चोदिता, अब ये डिफिकल्ट वर्ड है तो नीचे देख लिया, प्रभुपाद ने ट्रांसलेशन लिखा है एनकरेज। तो अत्रि मुनि ने एनकरेज किया। हंतुम, हंतुम क्या होता है? किलिंग। उन्होंने एनकरेज किया, जाओ इसको मारो यार। पृथु पुत्रो, पृथु महाराज का पुत्र, महारथ, महारथी था सिंपल ना, सो सिंपल राइट। अनधावत, धावत का मीनिंग क्या होता है? भागना, धावत, करेक्ट। अनधावत, उसके पीछे भागा, अनधावत। सान क्रुद्धो, क्रुद्धो मीन्स गुस्से में होके उसका लड़का उसके पीछे भागा। तिष्ठ तिष्ठति चा ब्रवीत, ब्रवीत मतलब बोला, क्या बोला? तिष्ठ तिष्ठति, रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? तो अभी ये सिंपल सा हो गया प्रभुपाद की मर्जी से। अपना दिमाग लगाओ तो आई डोंट नो कितने जन्मों में एक श्लोका के ट्रांसलेशन हो पाएगा। अब क्या हुआ जी, अब उसने देखा, और समरी के लिए ऊपर उसकी समरी लिखी हुई है, तो एक लाइन में समझ सकते हैं, ट्रांसलेशन से समझ सकते हैं, वर्ष पढ़ के समझ सकते हैं। ऐसे करने से क्या इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा कि भाई ये इजी है। तो अब क्या हुआ, जब उसने देखा कि ये तो सैफरन है, तो उसका जो लड़का था उसने कहा भाई ये तो सैफरन में आया है। उसने वापस आ गया, वो उसने उसको कुछ नहीं बोला, उसने धनुष बाण से बाण नहीं छोड़ा उसके ऊपर। अत्रि मुनि देख रहे थे, उन्होंने कहा अरे भाई क्या कर रहा है, ये झूठ मूठ का है, इसके पीछे जाओ मारो इसको। वो वापस गया तो उसने क्या किया, कपड़े वपड़े अपने वहीं पे चेंज कर करा के छोड़ के, घोड़ा छोड़ के भाग गया। तो लड़के ने घोड़ा लिया और वापस आ गया। इससे उसका क्या नाम पड़ा? अश्वजीत। अश्व माने घोड़ा, जीत माने कि उसको जीतने वाला। ऐसे करके वापस आ गया। अब दूसरी बार वापस वो आया। दूसरी बार उसने क्या किया था, कपालिका, जो एक डंडा होता है उसके ऊपर कपाल होती है, खोपड़ी, वो डंडा लेके आया वो। फिर से वापस उसने चोरी करी। फिर से अत्रि मुनि ने देखा, फिर से वो पीछे भागा, फिर से वो भेष देख के छोड़ के आ गया। फिर से उन्होंने बोला मारो इसको, फिर वो छोड़ के भाग गया। अभी तक हम पुराना रिपीट कर रहे हैं। अब क्या हुआ जी, अब पृथु महाराज को गुस्सा आ गया। क्यों? उनके मन में ये नहीं था कि मेरे को इंद्र विंद्र चाहिए, वो अपना यज्ञ कर रहे हैं। बोले यार इसको क्या टेंशन है, 100 यज्ञ पूरा करने दो ना, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, बेकार में खाली मजाक, मतलब अच्छा खासा आई एम डूइंग द सेवा, लेट मी डू इट। बट दे डिडंट, ही वाज नॉट, ही डिडंट नो। तो उनको गुस्सा आ गया। तो व्हाट डिड ही से, उन्होंने बोला अपना धनुष बाण निकाल लिया, बोला ये इंद्र को मैं खत्म कर देता हूं। लेकिन देखिए जो वहां पे प्रीस्ट थे, थोड़ा सा आप लोग आगे आइए। प्रीस्ट ने बोला भाई तुम मत मारो, तुम क्यों हाथ गंदे करते हो, हमें सुपारी दे दो इसकी। तो ये आप कैसे मारोगे? उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे मंत्र हैं, एक बार मंत्र उच्चारण करेंगे तो वो खींचा चला आके इसी कुंड में गिरेगा, तो फिर आप आराम से कंटिन्यू करना। तो पृथु महाराज को भी आइडिया जम गया, भाई इसमें क्या बुराई है, तो अच्छी बात है। प्रभुपाद लिखते हैं एन एनिमल बीइंग पुट इनटू द सैक्रिफाइस फायर शुड कम आउट विद अ न्यू लाइफ। दे वर नॉट एक्चुअली किलिंग द हॉर्सेस, दे वर गिविंग अ नेक्स्ट लाइफ। नो वन शुड एवर किल इन अ सैक्रिफाइस मेंट फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ लॉर्ड विष्णु। ये अलाउड ही नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थो कर्मण्य अन्यत्र, भगवान के लिए काम करोगे तो बंधन नहीं होता, लेकिन सारे यज्ञ जो हैं वो सारे भगवान के लिए किए जाते हैं। सो हाउ कुड देन इंद्र बी किल्ड? तो अब साहब दुविधा उत्पन्न हो गई, लेकिन उन्होंने डिसाइड कर लिया। अब जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चारण करने वाले थे तो क्या हुआ जी,
कौन प्रकट हो गए वहां पे? 4:19:30, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। कौन प्रकट हो गए जी वहां पे? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने क्या बोला हम रिपीट करते हैं। ना वधयो, 4:19:30 है। ना वधयो भवताम इंद्रो, ना वधयो मतलब यू कैनॉट किल, भवताम यू ऑल, इंद्रो तुम इंद्र को नहीं मार सकते भाई। यद यज्ञो भगवत तनुः, वो ये क्या याद दिला रहे हैं? जो किस लिए किया जा रहा है ये अश्वमेध यज्ञ? वो अपने पर्सनल के लिए नहीं कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है? भगवान विष्णु के लिए। भगवान विष्णु का ही पार्ट एंड पार्सल कौन है? इंद्र। उन्होंने कहा भाई तुम यज्ञ कर रहे हो विष्णु जी के लिए और उनका जो पार्ट एंड पार्सल है उसको मारना चाह रहे हो, ये तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा तुम नहीं मार सकते क्योंकि वो पार्ट एंड पार्सल है। यम यज्ञाम सथा यज्ञेन, तुम जिसको मारना चाह रहे हो वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। यस्य एता तनवासुरः, और उस इंद्र के सारे पार्ट एंड पार्सल अदर देवताज आर देयर। तो तुम तो सारे देवताओं को खत्म करना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। सो ट्रांसलेशन वुड लाइक टू रीड। Translation by Srila Prabhupada ki jai. Lord Brahma addressed them thus, my dear sacrificial performers, you cannot kill Indra, the king of heaven. It is not your duty. You should know that Indra is as good as the supreme personality of Godhead. Indeed, he is one of the most powerful assistants of the personality of Godhead. You are trying to satisfy all the demigods by the performance of the yajna, but you should know that all these demigods are but parts and parcel of Indra, the king of heaven. How then can you kill him in this great sacrifice? हाँ, अब आप सोचो अगर मैं वहां कर रहा होता यज्ञ, मैंने तो कोई गलती नहीं करी और वो चुरा के लेके जा रहा है, चोरी वो कर रहा है और ब्रह्मा जी आगे किसे समझा रहे हैं? अजीब सा नहीं है कुछ? भाई उसे समझाओ ना, चोरी क्यों कर रहा है, मुझे करने दो। मतलब वो तो और मोटिवेट कर रहे हैं कि कोई सही किया है। आगे भी वही करेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कथा। इसमें ऐसे ऐसे मैनेजमेंट लेसन्स हैं। हो भी रहा है लाइफ में। है? हाँ हो रहा है ना। अब भाई पृथु महाराज कह सकते थे एक सेकंड ब्रह्मा जी प्लीज कम ऑन। सर चोरी वो कर रहा है, मैं चुपचाप कर रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और आप मेरे को आ गए बोलने के लिए। पृथु महाराज ने ऐसा कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। ही इज लिसनिंग। यज्ञ कर शुरू में आप देखिए यज्ञ में कौन कौन प्रेजेंट थे जी? विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, उन्हीं के लिए हो रहा है। हाँ अब वो अब देखो ना, ये भागवतम आनंद लो, मतलब तीनों वहां बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी, अच्छा ब्रह्मा जी क्या लिखा है यहाँ पे कि लॉर्ड ब्रह्मा अपीयर्ड। अरे पहले तो बता रहे थे दैट ही केम टू अटेंड द यज्ञ, अब कह रहे अपीयर्ड। मतलब क्या है इसका? हाँ मतलब वहां से पतली गली से निकल चुके थे, भाई ये पंगा होने वाला है, निकलो यहां से। कहने का मतलब क्या है? जिस वक्त एनवी है वहां ब्रह्मा जी नहीं है। उसको एनवी थी, दोनों को एनवी हो रही है, अलग अलग किस्म की। उसको एनवी है ये मेरा राजसूय यज्ञ कर, ये राज में अश्वमेध यज्ञ करके मेरा हाथी आ लेंगे। उनको ये द्वेष हो रहा है यार, खाली पीली मैं जब कर ही नहीं रहा किसी के लिए, मैं अपने उससे कर रहा हूं, क्यों भाई? उनको ये द्वेष हो रहा है। लेकिन समझाया किसको जाना चाहिए कायदे से? चोरी करने वाले को, उसको तो समझा कोई नहीं रहा। लेकिन हम देखेंगे भागवतम कैसे डील करता है, मैनेजमेंट लेसन, कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो डील कैसे किया जाए ऑफिस में भी। तो ब्रह्मा जी ने पहले बोला कि देखो क्या, क्यों नहीं तुम्हें करना चाहिए ऐसे, क्यों नहीं मारना चाहिए इसको। इसमें बहुत बढ़िया एक वर्ड है जो कि हाईलाइटेड है, इट इज नॉट योर ड्यूटी। वो क्यों पहले समझाने को आए? एक्चुअली में समझाना चाहिए था उसको ही, पर वो क्यों समझाने आए? भाई वो एक भोग योनि में है, उसको तो इंद्र को भोग भोगना ही है। वो कंडीशन सोल है एक तरह से।
आप हो इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, आपको आपकी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपकी ड्यूटी अश्वमेध यज्ञ करना है? आगे आएगा क्या ड्यूटी है, आगे वो बता रहे आपकी ड्यूटी है लोगों को प्रोटेक्ट करना। इंद्र के साथ क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहां पर उन्होंने बोला भाई तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तुम अपनी ड्यूटी करो ना। तुम क्यों बेकार में दूसरा जना आकर के, या तो तुम अपना काम करो। अब मेरा काम ऑफिस में मान लो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग करने का, अब मान लो वहां पे कोई ट्रेजरी का जो मैनेजर है, जो मेरा रोल है ही नहीं, वो आकर के मैं उसका काम करने लग जाऊं, क्योंकि भाई कोई बात नहीं, आई कैन डू इट, आई हैव द नॉलेज, आई हैव द पीपल, आई स्टार्ट डूइंग द ट्रेजरी हेड का काम। अब वो ट्रेजरी हेड बार बार आकर के उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे कि भाई ये तुम क्यों कर रहे हो, ये चोरी करने पे आ जाए। तो ब्रह्मा जी आगे बोले भाई तुम अपना काम करो ना यार, तुम फाइनेंस देखो, तुम ट्रेजरी क्यों देख रहे हो। हालांकि समझाना चाहिए उसको पहले, लेकिन भागवतम में पहले इन्हें समझाया गया। हम देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि इसका बहुत ही महत्व है कि कौन किसे कैसे समझा रहा है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। उन्होंने बोला देखो भाई तुम राजा हो यहाँ के, और तुम अगर ये सब काम करोगे बार बार तो ये क्या करेगा, जैसा ही प्रभु ने बोला क्या करेगा ये, अगर तुम ये यज्ञ करते रहोगे 100 तो ये क्या करेगा, बार बार इंद्र रिपीट करेगा। और क्या कैसे रिपीट करेगा, अलग अलग गलत तरीके से करेगा। अब अलग अलग गलत तरीके से करेगा तो ये अनाचार बढ़ेगा। अब वो किसके किंगडम में बढ़ेगा। तो भाई तुम अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो, तुम क्यों ये सब पंगा ले रहे हो। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझा रहे हैं अभी। तो उन्होंने बोला भाई देखो ऐसा है, इंद्रा हैज अडॉप्टेड रॉन्ग मेथड्स, सो इफ यू ऑपोज हिम फर्दर ही विल कंटिन्यू डूइंग इट, सो व्हाट इज द पॉइंट। ए भाई थोड़ा धीरे धीरे धीरे, वैसे आज कम है, बेहतर है रोज से। अरे वो सिक्योरिटी वाले देवर टेलिंग कि लास्ट टाइम इतना शोर मच रहा, ये हो रहा भाई, जरा ध्यान रखना। मैं बोला भाई थोड़ा शांति बनाए रखें, पेरेंट्स से भी हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा ध्यान रखिए थोड़ा बीच बीच में, क्योंकि भगवान की कृपा से हमें यही जगह मिली हुई है। वो ऐसा चाहेंगे कि बंद हो जाए तो ये ज़्यादा शोर मचाएंगे। वो भी उनकी मर्जी से ही हो रहा है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला हम कलयुग को टाल नहीं सकते हैं, लेकिन डीले तो कर सकते हैं। तो एक दिन चला जाएगा ये कमरा, कोई बात नहीं, पर डीले तो कर ले। तो उन्होंने ये समझाया। अच्छा जी, अब उन्होंने क्या बोला, चलिए जी कौन ये करेगा। 4:19:32 ट्रांसलेशन करना चाहे ट्रांसलेशन करिए। अगर आप संस्कृत का पढ़ना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाला पढ़ें, वो सिंपलीफाइड फॉर्म में है। एनीबडी वांट्स टू डू प्लीज, इट इज देयर ऑन द, यस माता जी, ओके। Let there be only 99 sacrificial performance for Maharaj Prithu. Lord Brahma concluded. Lord Brahma then turned towards Maharaj Prithu and informed him that since he was thoroughly aware of the path of liberation, what was the use in performing more sacrifices? तो बोले भाई आप तो ऑलरेडी लिबरेटेड पर्सनालिटी हो, इंद्र पद पद विपदम न तेषाम। तो उन्होंने बोला देखो भाई आप तो लिबरेटेड पर्सनालिटी हो, क्या आपको इंद्र का पद चाहिए? नहीं चाहिए। तो खाली आप, अच्छा अगर आप 99 पे छोड़ दोगे तो आपकी जो कीर्ति है, ए हरे कृष्णा, योर पेरेंट्स आर गेटिंग डिस्टर्ब। आप जो बड़े बच्चे हैं वो बाहर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे बच्चे यहीं रहने दें। तो उन्होंने बोला देखो भाई तुम 100 करके तुमको इंद्र की पोजीशन तो चाहिए नहीं, तुम्हें क्या मिलेगा? तो क्या मिलेगा? कीर्ति मिलेगी। लेकिन अगर मैं तुम्हें गारंटी दे दूं कि 99 करने से तुम्हारी कीर्ति ज्यादा होगी 100 के मुकाबले, तो क्या परेशानी है? तुम कर ही नहीं रहे उस पद के लिए, तुम ऑलरेडी लिबरेटेड हो, उसकी तो ड्यूटी है इंद्र पद पहुंचना, उसकी भोग योनि है, तुम्हारी तो नहीं है ना। तो ही सेड,
प्लीज रिपीट. प्रथु कीर्तः प्रथोर भूयात. प्रथु कीर्ति, तुम्हारी जो कीर्ति है प्रथुर ऑफ प्रथु महाराज, भूयात, लेट इट बी देयर, योर ग्लोरिफिकेशन लेट इट बी देयर. तरही एकोन, एक कम करके, शतक्रतु, शत यानी 100, तरही एकोना, एक कम कर लो भाई है. अलम ते क्रतु भी स्विस्तेर, अलम, देर इज नथिंग टू बी गेन्ड. अरे ऑल ओके भैया, शांति 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 शांति. अरे उसके पास 10 की एनर्जी है. हम सब एक एक, वो 10. अलम ते क्रतु भी स्विस्तेर, उन्होंने क्या बोला, इससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं होगा 100 से, तुम्हारी कीर्ति 99 में ज्यादा हो जाएगी. यत भवान मोक्ष धर्मविद, और तुम तो ऑलरेडी लिबरेशन के ज्ञाता हो, so why you should do 100, you leave it. He said, Prabhupada writes, by the blessings of Lord Brahma, King Prathu would become more famous than King Indra. इंद्र सोच रहा है 100 के बाद ये फेमस होगा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं 99 में तू ज्यादा फेमस होगा. देखो ऐसे ही मेरा हाल है, मुझे लगता है मैं ये वाली सेवा करूंगा तो बहुत फेमस होऊंगा. भगवान कह रहे हैं वो वाली करेगा तो ज्यादा फेमस, मुझे फेमस करेगा तो तू फेमस हो. हमारी क्या औकात है किसी को फेमस करने, मतलब अपने को कुछ करने की. सो दिस इज द थिंग कि बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, किंग पृथु वुड बिकम मोर फेमस देन किंग इंद्रा. Thus, Prathu's determination to perform 100 sacrifice was indirectly fulfilled by the blessings of Lord Brahma. लाइफ में बहुत बार ये देखा क्लियर है कि बहुत देर समझ में आता है या सही टाइम पे समझ में आता ही नहीं है. That victory is actually in losing the game. जब लूज कर रहे हैं तो एक बार सोचना चाहिए कि इससे मुझे क्या फायदा होने वाला है. कई बार इसका यह मतलब नहीं है कि अत्याचार नहीं सहना चाहिए, इसका यह मीनिंग नहीं है. लेकिन अगर फोर्सेबली इंसल्ट हो ही गई तो कई बार लूजिंग में, आप घर में देखिए बिटवीन हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड तो इसको बहुत आराम से काम में लेते हैं मेरे ख्याल में. बोले जाने दो, एंड व्हाट इज रॉन्ग इन इट, What is wrong in it? Wives also, they will think, अरे यार ये अभी बोलता रहता है, ठीक है जाने दो, कर लेने दो, चुप रहो यार, इसको ये सब्जी खानी है बना दो. So there is nothing wrong in it, but there is so much of affection generated because of this. That is the advantage of losing. So here he is losing, 100 नहीं कर पा रहा, but he is winning because he is going to be more famous. Then Brahma ji said, let there be good fortune to both of you. Acha ji. And he said, you should not be angry with King Indra, who is non-different from you. गुस्सा मत होना यार, मतलब तुम्हारे जैसा ही है. परेशानी में ज्यादा. रीजन दोनों के अलग अलग है, लेकिन वो बोल रहे भाई अब क्या है. 4:19:34. Who would like to read? My dear king, do not be agitated and anxious because your sacrifices have not been properly executed due to providential impediments. Kindly take my words with great respect. We should always remember that if something happens by providential arrangement, we should not be very sorry. The more we try to rectify such reversals, the more we enter into the darkest region of materialistic thought. क्या कह रहे हैं, अगर कोई material reversal है, see, if sometimes some things we want to do again and again and again, but success is not coming, meaning Krishna's willing is भाई जाने दो इसको. Sometimes you don't put any effort and it happens, meaning it is for you. So he is saying भाई, if there are reverses and you try very hard to correct it this way, that way, this way, that way, it is not written for you.
you better let it go, otherwise you will complicate the things more. We can see in office also. We are trying to get promotion. एक के बाद एक कोशिश ये वो नहीं हो रहा, बिकॉज अभी भगवान ने बॉस के थॉट में नहीं डाला है. और समटाइम्स यू डोंट इवन थिंक कि ऐसा होगा, सडनली बोलेंगे यार लो भैया. सो वर्ड क्या कहते हैं ना, व्हेन द वर्ल्ड कनाइव्स टू गिव इट टू यू. तो इसलिए पर एक चीज याद रखनी चाहिए कि कंटेक्स्ट मस्ट बी क्लियर, क्योंकि एक आंसर हर सिचुएशन में फिट नहीं है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी बोला कि आपको इंसल्ट सह लेनी चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आपके आगे धर्म के बारे में बोल रहा है और आपने कहा हाँ हाँ ठीक है मुझे नहीं, इट डजंट अप्लाई देयर. बट अगर वो पर्सनली मुझे कुछ बोल रहा है तो मेरे कुछ पाप, मैं बताता हूँ. एक बार सिंगापुर की बात है. आई वेंट देयर एंड द पर्सन हु वाज देयर CEO बिफोर मी, he what he did, he was selling the watches in the black market and in a directly importing from Dubai, and therefore the company channel sale was not getting sold. So in company books no sale, but he is selling it, purchasing outside, not showing in company books and making money. So one night he came. So when I reached there, they told me, so I understood what's happening. So and to not to sell, how not to sell? He increased the prices so much in his own shop that wholesalers stopped buying because margin nahi bacha. So when I corrected the prices, suddenly the sale started happening. So in the night 1 AM he came fully drunk. So my wife said, "भाई नीचे मत जाओ, कुछ problem है ये तो." And we were alone first. We just reached there 1 month back. So I went down. So when I moved out, he hit me hard. He was very tall, hefty than me. I also hit him, but between Garud and Sparrow, there is no comparison between Garud and Sparrow. So I was like shaken up. Then there was a security guard. I told him, "Bhai, you should do something." He said, "Sir, outside I cannot do anything. Inside I can do." So I came inside. That fellow could not enter inside because CCTV camera inside the service apartments and security is there. I said, ठीक है, आप बाहर कुछ नहीं कर सकते. Can you sign on what you have seen? हाँ साहब वो कर दूंगा मैं. तो I wrote down immediately what has happened and what he has seen and I took his signature. Next day I went to police. Police called him. If I see you near Rahul Bhargav, you will never see daylight in Singapore. For life. Then immediately things calmed down. So I was talking to my brother. This is not the real part. The real part is I called my brother. I said, "This is what happened. I got a beating." He said, "यार congratulations." I said, "क्यों क्या हुआ?" बोले तेरे तो सारे पाप कट गए, उसके चढ़ गए. I can see this is another way of looking at it. मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था उस वक्त. And look at it. He was supposed to be made in India the CEO. He was sacked. Security came from Dubai Al Fateh. Things changed. I got a security guard. This that. So कहने का मतलब यह है कि जो होना है वो होगा. आपके I don't know what big thing I had to suffer. Maybe I was about to be killed, but only with a big slap I was saved. Krishna doesn't come to explain all this, right? देख भाई तेरे को थप्पड़ मारा था, तू मरने वाला था. हाँ मैं सोच रहा हूँ मुझे थप्पड़ क्यों पड़ा था. भगवान सोच रहे भाई तू ये सोच तुझे क्या होना था तेरे साथ. Okay. So Lord Brahma continued. 1936. Anybody? प्रभु इसका ये मतलब भी हुआ ना कि ब्रह्मा जी is discouraging anyone in the future to do Ashwamedha Yajna. Because his meaning is कि भाई ये पोजीशन इसका है और तुम कभी भी ये करोगे तो then this position is going. Very good point. Second point प्रभु. And let me add. Okay, go on. People, I mean, that is a position. Indra is a position, right? It's not a person. So people graduate and reach there. If that is the goal they have. If that is the goal they have. Correct. 100% right. I mean, थोड़ा so मतलब it is like कि उसने तो अपना चेयर बना लिया. नहीं देखिए क्या है. Prabhupada says two things in this. What was your first point? Discouraging him. He is discouraging. Prabhupada writes, in Kalikal there are no
pandits available who can chant the mantra in such a way that the animal sacrifice gets a higher life. So 100% what you are saying is right. It is not allowed because हम तो मार देंगे उसको. गो हत्या के साथ एक हॉर्स हत्या का पाप, that kind of पाप will happen. That is one. Second, what you are saying is very right. Good point. That ये तो पोजीशन का एक वो हो गया. Prabhupada writes in purport that there in the Vedas there are 3 sections. One section belongs to tamasic part, where the tamasic people, because Sanatan Dharma is not just for pure devotees. भैया वहां तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, भगवान की कृपा चाहिए. तो वो तामसिक में क्या है? हत्या करो, ये खाओ, ये ऑफर करो, ऑफर मीट to goddess Kali. That is also because Prabhupada writes it is because not to encourage meat eating, but instead of daily cooking at home, one day in a month, in a month you go and sacrifice. Okay, you will bear the sacrifice, you will bear the consequences, you will be killed also. But नहीं रहा जा रहा तुमसे जबान, तो एक बार खा लो भाई. Then comes the राजसिक. अब इन सब चीज़ से पेट भर गया, लेकिन अभी यह है कि मैं कमांड करूँगा चीज़ें. I am the CEO. I am telling you. For them, Rajasic section of the Vedas is given where the Karma Kanda is given. ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा. उसमें सब ऐश्वर्य अगर वाले हैं तो वो आ जाएगा. उसके ऊपर है सात्विक. उसमें डिवोशनल सर्विस स्टार्ट्स. और उसके ऊपर है प्योर शुद्ध सत्व. Where so the difference is in Sattva and Shuddha Sattva is in Sattva Prabhupada writes there is a danger of falling down. कभी इसमें फिर इसमें, फिर ऊपर चला गया, फिर इसमें फिर ऊपर चला गया, चक्कर काट रहा है, दिमाग थक रहा है. शुद्ध सत्व is crossed. जैसे one Vaishnava said when you are going swimming, initially in the ocean there will be waves which will discourage you. Once you have reached a little deep, then it is calm. Correct? Similarly here also. तो एक बार धक्का खाना पड़ता है. So yes, good point. So Brahma ji said, "Bhai, see, you have appeared to protect religious principles. How can you kill Indra?" And he also said, "You have appeared for good governance. That is your duty, and you are doing yajna for establishing dharma, not for increasing irreligion. If you do this, irreligion." So he said, please consider the purpose of your incarnation and don't support the irreligious things which he will practice. चलिए जी, please repeat this one. श्लोका नंबर क्या है? I think 4:19:39 होगा. मैत्रेय उवाच इथम स लोक गुरुना. इथम यानी 10. स मीनिंग किंग पृथु. लोक गुरुना लॉर्ड ब्रह्मा. समाधिष्ठो विशंपते. सो लॉर्ड ब्रह्मा ने जो लोकों के गुरु हैं उन्होंने एडवाइस किया विशंपते किंग पृथु को. तथा च कृत्वा वात्सल्यम. तो उसने कृत्वा क्या किया? वात्सल्यम. व्हाट इज वात्सल्य? अफेक्शन. अफेक्शनेटली मघोनापि च संधदे. Another name for Indra is Maghonapi. Maghonapi च संधदे. संधि करना क्या होता है? संधि समझौता कर लिया. कैसे? अफेक्शनेटली. मतलब ब्रह्मा जी के साथ में भी इंद्र आया हुआ था. सब सुन रहा था वो तो सोच रहा होगा इनको समझा रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं समझा रहा. देखिए अभी आगे क्या होता है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ. So please repeat the translation. The great sage Maitri continued. When King Prathu was thus advised by the supreme teacher Lord Brahma, he abandoned his eagerness to perform yajna with great affection, concluded a peace with King Indra. तो उसने कहा यार राजा गाने लग जा, कोई बात नहीं, मैंने 100 नहीं करता, चल तू खुश रहे. See, I mean, Lok Gurun, he heard his guru
ही एक्टेड ऑन दैट। ये नहीं क्या बात कर रहे हो सर, आप मेरे को समझाने आ गए, इसको आप बताओ ना ये क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, आप कह रही हो प्रैक्टिस करते हो तो बंद करवाओ इसको। मैं तो यही बोलता था, बट नॉट इन हिज केस। आफ्टर दिस द देवताज ब्लेस्ड पृथु महाराज, क्योंकि अगर इंद्र को कुछ हो जाता तो दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंद्र, उनका भी बैंड बज जाता था। पृथु महाराज then rewarded the brahmanas and brahmanas blessed him। आप देखिए साहब क्या होता है। चैप्टर 20 उसकी एक स्लाइड है। 9:30 बजे बंद करेंगे, 15 मिनट में। हाँ जी मिल गया। हाँ जी पढ़िए क्या लिखा है इसमें। हाँ अभी तो ब्रह्मा जी आए थे, अब अरे भाई लॉर्ड विष्णु भी तो ही वॉज सिटिंग देयर बिफोर दी यज्ञ स्टार्टेड। ब्रह्मा जी वॉज सिटिंग, विष्णु जी वॉज, रुद्रा वॉज सिटिंग, एवरीबडी वॉज सिटिंग। नाउ ही ऑल्सो अपीयर्ड। व्हाट डज इट मीन? when the envy is there, Lord Vishnu is not present. In other words, in our lives when Lord Vishnu is not present, envy is present. ये problem है। Why? Because when Lord Vishnu is present, Krishna will give me the sense, look at the other person as Mamevanshu Jiva Loke. I will not identify the other person as a body. If I'll identify the other person as a body, that means I am identified with my body, then the body comparison, then body envy is when there is a bodily relationship. If bodily relationship हटा दो आप, then क्या envy है? जो आपका सोल है वही मेरा सोल। लेकिन बॉडी पे देखा तो इनके पास विला है, मेरे पास अपार्टमेंट है मेरे पास माँ है तो विष्णु जी भी गायब हो चुके थे। मतलब आप सोचो कि कोई कथा चल रही है, उधर से बड़े बड़े जो वीआईपी आए हुए हैं वो फ्रंट सीट पर ही बैठे होंगे, वो उठ के चले गए इनका यज्ञ चलता रहा। और अब समझाने के लिए, अब लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। चलिए जी ओके 4:21 आई थिंक, इसके बाद शायद विराम देंगे, आगे फिर अगले उसमें देख लेंगे। मैत्रेय उवाच। एनीबडी वुड लाइक टू चैंट आइदर ट्रांसलेशन और यस प्रभु जी। मैत्रेय उवाच भगवान् अपि वैकुंठः साकं भगवता विभुः यज्ञपतिस्तुष्टो यज्ञभुक्तम् अभासत। My dear Vidura, being very much satisfied by the performance of 99 past sacrifices, the Supreme Personality of God and Lord Vishnu appeared on the scene. Accompanying him was King Indra. Lord Vishnu then began to speak. मतलब आप सोचो अब इंद्र को कोई समझा नहीं रहा पर कितनी बेइज्जती हो रही है कई बार मतलब बिना बताए हुए भी बेइज्जती हो रही है, राइट। पहले ब्रह्मा जी समझा के गए, वो सुनता रहा, उन्होंने बात मान ली, उन्होंने टेंशन नहीं हुई, वो यार क्या करूं मैं। अब विष्णु जी के साथ आना पड़ गया, अब विष्णु जी को तो मना नहीं कर सकता भगवान अपि वैकुंठः सकाम मघवता विभु। साथ में कौन था? इंद्र। यज्ञ पतिस्तुष्टो, यानी वो स्वयं यज्ञ भुक्तम अभासता, जो भगवान स्वयं है अभासता। उन्होंने कहा, एक वर्ष और ले लें है? क्या करना पड़ेगा अरे ये भागवतम ऐसी एक एक करके, भागवतम का 99 का फेर बहुत अच्छा है। एक और कोई मना नहीं करने आएगा, इंद्र भी आएगा, प्लीज करो। देखो भाई बागवतम शुरू करने के पीछे एक बहुत सेल्फिश मोटिव है। जो भी कुछ हो रहा है सेल्फिश मोटिव से ही हो रहा है ये आप लोग गांठ बांध लो क्या सेल्फिश मोटिव है? भागवतम जो पढ़ी गई थी, किसी को याद है भागवतम महात्म्य में क्या हुआ था? What had happened in Bhagavatam Mahatmya? Once we will take. Dvandukari was there. He was, I will not go into detail, but he did all kinds of
sins. He married 4 prostitutes. Prostitutes killed him. He became a ghost. Ghost का problem क्या होता है? Body is not there. Some people think I'll commit suicide. Suicide से बहुत बड़ा problem है, because you will not get the body, but you will have the desires. You can see water, but you cannot drink, and you want to drink. You can see Rasgulla, but no body. He became a ghost. His brother, his name was Gokarna. There is a place called Gokarna. I think Prabhu stays close to that, correct? Gokarna yani Go ka Karna. Uski we'll take the katha. So when he reached, so what did the prostitutes do? They killed him. Because he had stolen king's wealth. तो कहा हम फंस जाएंगे, उसको मार दिया जला के. He became a ghost. When his brother came, he was making different shapes. Sometimes like Indra, sometimes this, sometimes that. So he put pious water and छिड़का जैसे ही तो he could see his brother. He said, ये क्या हो गया तुम्हें? बोला जी मेरी बहुत बड़ी गलती है. And please find out way to liberate me. Gokarna consults all the Vaishnavas there and Pandits. They were all consulting. Then I think Surya Devta or some Devta, he came and said, you should do Bhagavatam for 7 days. If Dundukari he listens for 7 days, he can go back to Godhead. See the power of Bhagavatam. So he sat down and started speaking Bhagavatam, and in a hollow bamboo which had 7 knots, he went inside and listening. Every day one knot burst off. 7th day, one chariot came from Golok Vrindavan to take only Dundukari back. So Gokarna asked, why only him? Because all the villagers were also listening. He was speaking. उसके लिए भी chariot नहीं आया बेचारे के लिए. So maybe Nanda Sunanda were there. They said, listen, he is the only one who meditated on what you were speaking. If you all do again and you all meditate on what is written here, think about it, all of you can go back. Then he repeats for 7 days again. And then the chariot comes and the entire village goes back to Godhead. So imagine our good fortune. आनंद का आनंद क्या है वो दाम क्या है वो आम के आम गुठलियों के दाम 5 उंगलियां घी में अभी भी आनंद लो और बाद में भैया आनंद से जाओ. तो ये कहानी है. सो वन श्लोका विल डू एंड देन विल पॉज. श्री भगवान उवाच एष ते अकर्षित भंगम. अब इमेजिन नाउ सी एवरीबडी वाज थिंकिंग उसने इंद्र को कुछ नहीं बोला. अब विष्णु जी क्या बोल रहे? ब्रह्मा जी ने तो कुछ नहीं बोला. विष्णु जी सिंह एशा ते, ये जो इंद्र है वो बगल में ही खड़ा हुआ है. अकर्षित भंगम, इसने क्या किया है? तुम्हारे यज्ञ का भंग किया है. हयमेधा शतस्य. हय मतलब हॉर्स, मेधा मतलब अश्वमेध यज्ञ, शतस्य शत 100. हाँ इंडीड इसने तुम्हारा 100 यज्ञ को भंग किया है. ये खड़ा हुआ है. अब सोचो अब उस पर क्या बीत रही है. अब ये सुन रहे आराम से. लेकिन वो आगे क्या मतलब डायलॉग्स हैं भगवान के. क्षम्यता क्षमापत्य आत्मानम. ही इज टेलिंग क्षमापत्य, ये तुमसे क्षमा मांगने आया है. वो खुद नहीं बोल पा रहा हो. विष्णु जी के साथ में आया है. बोले क्षमापत्य आत्मानम. आत्मानम मतलब भाई तुम यू लुक एट इट फ्रॉम आत्मा पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ये क्षमा मांग रहा है. इफ यू लुक एट बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू यू विल नेवर फॉरगिव हिम. यू विल से एनवी, व्हाई शुड आई फॉरगिव हिम? So he is saying Shamapatya Atmanam. Look at it from spiritual point of view that he is also soul, you are also soul. Amusya Shantum Arhasi. Amusya him Shantum, इसे माफ कर दो. Arhasi
यू ऑट टू फॉरगिव हिम। करना पड़ेगा। अब बताओ, मतलब इस डायलॉग में कितने सारे मैनेजमेंट लेसन हैं। एक तो वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा, दूसरे वो डायरेक्टली नहीं बोल रहे, तीसरा वो ये कह रहे हैं कि तुम इसको माफ कर दो आत्मा की दृष्टि से, और तुम्हें माफ कर देना चाहिए। Who can speak like this? Tell me. मतलब you cannot formulate such a sentence only. Translation who will do? हाँ जी। Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, said, "My dear King Prithu, Indra, the King of Heaven, has disturbed your execution of 100 sacrifices. Now he has come with me to be forgiven by you. Therefore, excuse me." Now he has come with me to be forgiven by you. मतलब ना उसे चॉइस है ना इसे चॉइस है। ये साथ में आए से माफ करो, मतलब आई विल गिव द नेम ऑफ द वॉलंटियर। इट्स लाइक दैट, एंड यू ऑट टू फॉरगिव हिम भाई। ओके, तो कृष्णा इज सेइंग फ्रॉम आत्मा प्लेटफॉर्म, नॉट bodily platform, and therefore now we will see later on what further happens and what is the discussion. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सब इकट्ठे भक्तों की जय। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? वी हैव द टाइम, 5 minutes we have, full 5 minutes. तो ये जो है वो तो भगवान विष्णु से, इसलिए वी कांट, सॉरी आई एम नॉट ट्राइंग टू। नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें यू शुड आस्क, भागवतम इज आस्किंग क्वेश्चंस ओनली। बट इजंट इट मिसयूज ऑफ पावर? क्या मिसयूज? उनके लिए तो उनका वो अंश है, उनका वो अंश है, वो उनका इनकारनेशन है, वो तो ऑलरेडी लिबरेटेड है, वो भोग योनि में है, उसको भोगना ही है अभी जब तक उसका टाइम खत्म नहीं हो जाता। तो वो कह रहे हैं भाई इसको माफ़ कर दे, माफ़ मांग रहा है, अभी आगे मांगेगा वो माफ़ी, खुद भी मांगेगा, ऐसा नहीं है। बट अब वो इतना चोरी करके भागा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही मुंह खोलने की। तो विष्णु जी ने कहा चलो, लेकिन विष्णु जी disappeared when there was envy between the two. Now he appeared because when Krishna is there cannot be envy. If envy is there, Krishna cannot be there. Forget Krishna, Brahma ji also disappeared. हाँ, भगवान की प्रेजेंस में, भगवान की प्रेजेंस में एनवी और मतलब भगवान की प्रेजेंस में तो वैसे भी एनवी सब चला ही जाता है, मतलब कुछ शास्त्रों में आ जाता है। तो वी कैन कंसीडर कि इंद्रा इन प्रेजेंस ऑफ विष्णु जी। बात सही है बिल्कुल, लेकिन क्या है, इसीलिए मेरा सिर्फ इतना था कि इसके पहले वो थे वहाँ पर और इंद्रा भी मतलब मे बी होगा या नहीं होगा, आई एम नॉट श्योर। तो एनवी तो आता ही नहीं। देखिए, नहीं सी लाइक दिस, whenever there is calamity on the devatas, where do they go? विष्णु जी। अरे विष्णु जी के दर्शन कर लिए तो फिर अब बचा क्या प्रॉब्लम? लेकिन प्रॉब्लम है उनको, बिकॉज अभी भोग योनि में है। दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया था, उनको विराट रूप तक दिखा दिया, बल्कि और तो और धृतराष्ट्र को भी दिखा दिया। उसने कहा महाराज मुझे मत दिखाओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरे बस का नहीं सुधरना। He literally said that. है? Basically speaking, targeting only darshan of God is not sufficient as a target. देखिए ऐसा है, Target is a सेवा ना, कि मुझे सर्व करना है और नॉन स्टॉप। देखिए उसको फल तो मिल जाएगा, लेकिन जो वाकई में जो भक्ति होके वाला फल मिलेगा, रावण था देख लिया, मर गया, लिबरेट तो हो गया, पर भक्ति तो नहीं कर पाया। एक बार का एक वो है, मैंने सुना था, उसमें अमिताभ बच्चन वाज टेलिंग, मे बी आई शेयर्ड विद यू, ही वाज ट्रैवलिंग इन द एयरक्राफ्ट, तो बगल में वन पर्सन वाज सिटिंग एल्डरली, यू रिमेंबर दिस, है ना? हाँ, सो ही वाज थिंकिंग ये मेरा नाम तक नहीं पूछ रहा, देन ही सेड आई एम अमिताभ बच्चन, दिस ही सेड ओके ओके गुड गुड गुड, he was not much interested, so you know I am done so many movies, okay okay ठीक है, then he said sir who are you? He said I am JRD Tata. So knowledge makes you realize the importance. डायमंड सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कितना कीमती डायमंड है ये बॉडी। मुझे यही लग रहा है कि ये तो भोगना ही काफ़ी है। जैसे कि वो उस दिन बता रहे थे ना एक डिवोटी कि एक बंदर है, उसके सामने आप 1 दर्जन केले रखो और 1000 दिरहम रखो, क्या लेगा बंदर? लेकिन 1000 दिरहम में कितने केले आते हैं? उसको लेकिन दिरहम नहीं चाहिए,
चलो आई थिंक बच्चों को अब याद आ रही है क्या चाहिए होगा. थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चन. वी कैन टेक ऑफ.